और दोस्तों स्वागत है आपका सपन जीएस वर्ष में। दोस्तों जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 8 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है पीटी का। तो कैसा चल रहा है आपका तैयारी? चलिए तैयारी को ज़बरदस्त बनाते हैं, एकदम शानदार बनाते हैं, क्योंकि झारखंड सेक्शन से 120 क्वेश्चन आने वाले हैं पीडी से। इसलिए झारखंड को पढ़ना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं झारखंड का पीवाईक्यूज़। मेरे भाई देखिए, सारा पीवाईक्यूज़ लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस करेंगे तो बेहतर आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर एसआईपीटी में पूछा गया है। देखिए मेरे भाई, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ झारखंड? मेरे भाई सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि झारखंड शब्द बना कैसे। देखिए, झार मतलब होता है झार मतलब होता है फॉरेस्ट यानी जंगल, और खंड खंड मतलब होता है लैंड यानी ज़मीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जंगलों का जो खंड है, जंगलों से जो राज्य बना हुआ है वो क्या है? झारखंड है मेरा भाई। इसका दूसरा नाम वनांचल भी है। ठीक है, ये भी नोट करेंगे, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। झारखंड का दूसरा नाम क्या है? वनांचल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वनों की भूमि। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, ये जेएसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? मेरे भाई अभी तो मैंने कहा झारखंड को ही वनांचल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, झारखंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। कब स्थापना हुआ था, कौन प्रधानमंत्री था, कौन राष्ट्रपति था, कौन सा बिल लाया गया था, ये सारा कुछ मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड का स्थापना कैसे हुआ था। तो ये बात है 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को, ठीक है, बिहार के विधानसभा में एक बिल पास हुआ। ठीक है, उस बिल का नाम था बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक है, ये पास हो गया 2000, क्योंकि 2000 ईयर में हो रहा था। एक्ट कब बनेगा? जब ये राष्ट्रपति इस पर साइन कर देगा तब ये क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा मेरे भाई। तो 25 अप्रैल 2000 को ये बिल पास हो गया है। कहाँ पे? बिहार के विधानसभा में, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। 2 अगस्त 2000 को ये लोकसभा में पास हो गया। ठीक है, कहाँ पे? लोकसभा में पास हो गया। फिर 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पास हो गया मेरे भाई। ठीक है, और अंतिम मोहर यानी 25 अगस्त को इस बिल पे साइन कर दिया राष्ट्रपति ने। ठीक है, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिया। मतलब ये बिल पूरी तरह से संसद में लागू हो गया मेरे भाई। तो ये किस दिन ये झारखंड बना? तो झारखंड बना मेरे भाई 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। अच्छा, ये डेट क्यों चुना गया 15 नवंबर? क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का बर्थडे था, यानी जन्मदिन था। ठीक है मेरे भाई, ये 125वां बर्थडे था, इसलिए इस दिन चुना गया कि झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग होगा। कितनवां राज्य बना? ये 28वां राज्य बना। उस समय पे प्रधानमंत्री कौन था? उस समय प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट थे मेरे भाई KR नारायण। ठीक है, प्रेसिडेंट थे KR नारायण। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार के CM थी राबड़ी देवी मेरे भाई। ठीक है, राबड़ी देवी। ठीक है, गवर्नर कौन था?
बिहार का उस टाइम पे गवर्नर कौन था? विनोद चंद्र पांडे मेरे भाई, ठीक है, विनोद चंद्र पांडे, ठीक है। अब देखिए झारखंड राज्य नया बन गया तो यहाँ भी तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो झारखंड का जो सीएम था, पहला सीएम वो था बाबूलाल मरांडी, ठीक है। और गवर्नर झारखंड का बना, क्या नाम है उसका, प्रभात कुमार, हाँ प्रभात कुमार। और सारा चीज़ हो गया, कुछ छूट रहा है क्या? सब कुछ तो लिखा दिए हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये 28वां राज्य है बना, ठीक है, तो कितना एरिया बिहार का कट के बना? तो लगभग यहाँ पे लिख देता हूँ 45.8% एरिया जो है बिहार का अलग हुआ, वो झारखंड बना, ठीक है। और ये जो एरिया झारखंड का है, पूरा इंडिया का कितना परसेंट है? तो फिर पूरा इंडिया का ये 2.42% है, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, झारखंड का स्थापना दिवस डैश का जन्मदिन भी है। झारखंड फाउंडेशन डे इज़ ऑल्सो द बर्थडे ऑफ, अभी मैंने बताया मेरे भाई, बिरसा मुंडा जी का 125वां बर्थडे में झारखंड सेपरेट हुआ था बिहार से। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द सब कैपिटल ऑफ झारखंड? ठीक है, उप राजधानी कहाँ पे? दुमका में है मेरे भाई, दुमका, ठीक है। दुमका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। दुमका जो है, देखिए दुमका ये हेड क्वार्टर है, किसका हेड क्वार्टर है? ये हेड क्वार्टर है आपका संथाल परगना डिवीज़न का, ठीक है, संथाल परगना डिवीज़न का ये हेड क्वार्टर है मेरे भाई। देखिए ये जो दुमका डिस्ट्रिक्ट है ना, ये पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पहाड़ों और जंगलों से, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, और ये समुद्र तल से 472 फीट की ऊंचाई पर है दुमका, समझ गए मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल भी है, हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं यहाँ पे। जैसे बहुत ही फेमस है आपका बासुकीनाथ टेम्पल, मालुती टेम्पल, दुमका बाबा, ठीक है, इसको दुमका बाबा बोला जाता है, दुमका बाबा, वासुकीनाथ टेम्पल, वासुकीनाथ टेम्पल। फिर और एक है आपका मालुती टेम्पल, मालुती टेम्पल। अच्छा, ये जैसे उप राजधानी है, तो और 3 जो हैं झारखंड की उप राजधानियाँ बनने का प्रपोज़ल दिया गया है। जैसे वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, तो मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, इसको ध्यान में रखेंगे। मेदिनी नगर, चाईबासा और गिरिडीह, ये तीनों जो जगह है, ठीक है, ये भी उप राजधानी बन देंगे फ्यूचर में। इसका प्रपोजल मतलब बढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, देखिए झारखंड की खेल राजधानी कौन सी है? विच इज़ द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ झारखंड? मेरे भाई जमशेदपुर है, ठीक है। तो जमशेदपुर के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए जमशेदपुर के बारे में जानते हैं हम लोग। जमशेदपुर की स्थापना जमशेद जी, देखिए जमशेदपुर, जमशेद जी इजीली याद हो जाएगा, इसमें कोई इधर उधर करने की बात नहीं है। जमशेद जी नसेरवानजी, नसेरवानजी टाटा ने किया था, ठीक है, इन्होंने इस जमशेदपुर की स्थापना किया था। झारखंड का ये इंडस्ट्रियल कैपिटल है। झारखंड का क्या है? जमशेदपुर इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक राजधानी है, ये बात याद रखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट ये है कि जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्सबर्ग ऑफ
इंडिया। देखिए ये यूएसए का एक शहर है पिट्सबर्ग, जहाँ पे स्टील बनाया जाता था, स्टील के लिए फेमस था। और जमशेदपुर में भी स्टील बनाया जाता है, इसलिए इसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है। और जमशेदपुर में बहुत सारा आपका स्टेडियम भी है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कीनन स्टेडियम। ठीक है, ये सब नाम याद रखेंगे। कीनन स्टेडियम हो गया, आपका मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम हो गया, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम हो गया। और एक था टाटा कम्प्लेक्स करके, हाँ टाटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। और एक था आपका टाटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। ये तीनों स्टेडियम के नाम अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1 2 3। और मेरे भाई यहाँ पे देखिए टाटा ग्रुप्स की बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे काम करती हैं, जैसे आपका हो गया टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, फिर जैसे टिस्कॉन हो गया। ठीक है, और जैसे आपका टिन प्लेट, टिन प्लेट, टिनकेन हो गया, ट्यूब डिवीज़न हो गया। ठीक है, ये सारी टाटा ग्रुप्स की कंपनियां हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। तो मेरे भाई चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, झारखंड में निम्नलिखित में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन झारखंड द हाई कोर्ट इज लोकेटेड? ठीक है, हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? देखिए झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो आपका है धुरवा, रांची में। कहाँ पे है? धुरवा, रांची में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है हाई कोर्ट के बारे में कि ये 21वां हाई कोर्ट है और 15 नवंबर 2000 को ही ये एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो प्रीमाइसेस है ये लगभग 165 एकड़ में। ठीक है, बात समझ रहे हैं? एकड़, एकड़ में फैला हुआ है, 165 एकड़ में। और अन्य सभी हाई कोर्ट से देश के ये सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी ये बड़ा है। अब बनने का लागत 550 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था इसको बनाने में। इसका उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी, जो अभी राष्ट्रपति हैं, मुर्मू ने किया था 24 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया था। ठीक है मेरे भाई, तो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। 21वां है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को ही ये स्थापना हो गया था। धुरवा रांची में है, 165 एकड़ में फैला हुआ है, 550 करोड़ का लागत। अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था 24 मई 2023 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, झारखंड की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? विच इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द झारखंड? तो मेरे भाई पहली आधिकारिक भाषा है इसकी हिंदी। क्या है? हिंदी। और दूसरी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो टोटल 16 भाषाएं हैं। देखिए इसमें क्या क्या आती हैं, इसमें आती हैं उर्दू, ठीक है, खोटा, मुंडारी, कुड़ुक, ठीक है, और आपके आएंगे इसमें संथाली, हो, फिर आपके आएंगे पंच परगनिया, पंच परगनिया, फिर कुड़माली, खड़िया, उड़िया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया। ठीक है, उड़िया को ओ से लिखते हैं। बंगाली, मगही, मैथिली, बंगाली, मगही,
मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी। मेरे भाई 16 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मेरे भाई देखिए, इसमें ट्विस्ट ये है कि भोजपुरी बहुतों को लगता है कि ये झारखंड की आधिकारिक भाषा नहीं है, दूसरी आधिकारिक भाषा नहीं है। ये तो पहली हो गई, ठीक है। दूसरी में ये 16 आती हैं। बात समझ में आया? तो भोजपुरी, अंगिका, ठीक है, मैथिली, मगही, ये 4 भाषा आपको याद रखना है। बाकी सब तो आपको पढ़ते ही लगेगा कि झारखंड की आधिकारिक भाषा हो सकती है। जैसे खोटा हो गया, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली हो, पंचपरगनिया, कुड़माली, खड़िया और उड़िया। इस पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। ये तो 4-5 भाषाएं हैं। ऑप्शन में ये सब दिया हुआ रहता है, आपको लगता है ये नहीं है, आप उसको टिक कर देते हैं। फिर क्या होता है कि आपका आंसर गलत हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, विच एनिमल हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड। यानी झारखंड के राजकीय पशु का दर्जा किस जानवर को दिया गया है? तो मेरे भाई ये भारतीय हाथी है, जिसको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है झारखंड में। तो मेरे भाई क्या ये सिर्फ झारखंड का ही राजकीय पशु है? जी नहीं, केरला और कर्नाटका का भी है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। केरला और कर्नाटका का भी है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम ये है मेरे भाई कि एलिफास, एलिफास मैक्सिमस इंडिकस, ठीक है, ये याद रखेंगे, एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट सिंबल, स्टेट फ्लावर, ट्री, बर्ड, एनिमल एक्सेट्रा ऑफ झारखंड। मेरे भाई आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का प्रतीक, राज्य, पुष्प, पक्षी, पशु आदि नहीं है? ब्लैक डियर, कुक्को, पलास, साल। देखिए साल जो है राजकीय पेड़ है, ठीक है, क्या स्टेट ट्री है। कुक्को क्या है? राजकीय पक्षी है। और पलास क्या है? राजकीय फूल है झारखंड का। लेकिन ये ब्लैक डियर जो काला हिरन है, ये कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर मेरे भाई। चलिए सबका जो है साइंटिफिक नाम जान लेते हैं। जैसे स्टेट एनिमल का तो मैंने पहले ही बता दिया था। स्टेट बर्ड यानी राजकीय पक्षी जो कि कोयल है। क्या है? कोयल है। इसका साइंटिफिक नेम है एडोनिमस स्कोलोपिकस, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। एडोनिमस स्कोलोपिकस, स्कोलोपिकस, ठीक है, SCOLOPSCAEUS। स्टेट बर्ड हो गया। अब देखिए स्टेट ट्री यानी राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। इसको सखुआ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सखुआ। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबोस्टा, सोरिया रोबोस्टा। देखिए साल और सोरिया स्टेट ट्री है, साल है, सखुआ है, जिसको सोरिया रोबोस्टा बोला जाता है। एकदम मिलता जुलता है साल सखुआ सा, एस से। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेट फ्लावर में, यानी राजकीय पुष्प। पलास का फूल है मेरे भाई, ठीक है, पलास फ्लावर, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया। देखिए ब्यूटीफुल फूल क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है। तो बस ऐसे याद रखेंगे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना है। स्टेट एनिमल एलिफेंट हो गया, जो कि केरला और कर्नाटका का भी है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? एलिफास। देखिए एलिफेंट, एलिफास मैक्सिमस इंडिकस, एलिफास
और एलिफेंट एक जैसा है, बात समझ रहे हैं ना। एलिफेंट और एलिफास जो इसका साइंटिफिक नेम है, मैक्सिमस इंडिकस। तो ये पहला वर्ड याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। स्टेट वर्ड कोयल है, कोयल का नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एडोनिमस स्कोलोपिकस, ठीक है। साल, ऐसे साल, ऐसे सोरिया रोबोस्टा। स्टेट फ्लावर पलास जो कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। तो 3 याद हो गया तो चौथा अपने आप याद हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, पूरा झारखंड को हम लोग एक ही महीना में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, 8 मार्च से पहले। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, और एक एक PYQ को एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, उसका आगे पीछे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने चाहिए, ठीक है, जो भी बुक्स में मार्केट में अवेलेबल है मैं सारा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले मतलब नेक्स्ट डे में, कल मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दोस्तों को शेयर करिए, सजेस्ट करिए, क्योंकि ये कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ ये आपको बुक्स में खोजना पड़ेगा क्वेश्चन, और यहाँ पे बना बनाया आपको मिल रहा है, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।